आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो त्रिकोणीय समीकरण जो देखने को मिल रही है, इन तमाम मुद्दों की क्या कुछ सच्चाई है, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए मौजूद है। हमारे साथ है हमारी सहयोगी निधि। सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया अंशु। जिस तरीके से बिहार में जो राजनीति के एक अलग तरीके से विधानसभा से पहले देखी जा रही है, त्रिकोणीय समीकरण आखिर क्या है? बीजेपी और आरजेडी और प्रशांत किशोर कि ये जो तालमेल है, आखिर क्या कुछ सच्चाई है, वो बताइए। हमेशा मंथन टुडे जो है बिहार की उन तमाम खबरों पर नजर रखती है, उन तमाम खबरों के अंदर खाने की बात लेकर आती है जो और भी चैनल्स में मुखर होकर नहीं रखती है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी में जिस तरीके से अभी चुनाव से पहले बीजेपी की पोल लगातार प्रशांत किशोर खोलते नजर आए। और सबसे पहले जो यहाँ पर देखने को जो मिल रहे हैं, यानी कि अगर कहे अशोक चौधरी को लेकर जो है कि पोल खोल एकदम हमेशा एक रील्स भी बड़ा वायरल हो रहा है कि प्रशांत किशोर से बचाए, माता रानी की पूजा कर रहे हैं। ये इसकी क्या सच्चाई है, वो भी बताइए। इसमें जाहिर सी बात है कि अगर किसी के पास प्रूफ है, उसमें सच्चाई आग वहीं लगती है जहां पे धुआं उठती है। अब प्रशांत किशोर ने उनके पूरे चिट्ठे खोल दिए हैं, अशोक चौधरी के 200 करोड़ के घोटाले। अब वो देखिए, लगातार कहा जाता है कि आरजेडी परिवारवाद का एक हिस्सा है, कांग्रेस भी परिवारवाद का हिस्सा है, लेकिन यहाँ तो देखिए, आप देख सकती होंगी कि अशोक चौधरी भी परिवारवाद को बढ़ाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे बीजेपी की, और बीजेपी की जिस तरीके से प्रशांत किशोर पोल खोल रहे हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर पोल खोल अभियान शुरू कर चुके हैं इस वक्त। और अब हम प्रशांत किशोर की बात करेंगे तो प्रशांत किशोर ने जब अपनी पार्टी की लॉन्च की थी, यही पटना के वेटनरी कॉलेज में लॉन्च की थी 2 अक्टूबर को, जो पोल खोल अभियान चालू कर रहे हैं। इस कारण से वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और काफी चर्चा में भी बने हुए। लेकिन अंशु, मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रशांत किशोर की जो अकेले चेहरे चमकाने की बात है, वो लालू नीतीश के बाद कोई है तो उनका नाम आता है प्रशांत किशोर का। और वो प्रशांत किशोर ही वो चेहरे हैं कि लालू नीतीश के बाद वो आएंगे। ये जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के चक्कर में जो लालू परिवार जो उलझे हुए लगातार दिख रहे हैं, कहीं ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव अपने राजनीति के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ये रोड़ा भी बनेगा। और फिर अगर कहे तो यहाँ पर कहीं ये छोटे बनते जा रहे हैं तेजस्वी यादव। जिस तरीके से लालू परिवार में शुरू से ही आरोप लगा था लैंड फॉर जॉब, कई ऐसे आरोप लगे हैं, उनके ईडी छापेमारी भी हुई, ईडी ने समन भी भेजा, लालू परिवार के सभी सदस्य वहां पे गए और पूछताछ हुई। लेकिन 12 अक्टूबर उनके लिए काफी ज्यादा मतलब दिक्कत वाली दिन है, काफी ज्यादा परेशानी वाली दिन है, क्योंकि उस दिन कोर्ट से फैसले आने हैं कि लालू परिवार के पक्ष में फैसले आएंगे या लालू परिवार के विपक्ष में फैसले आएंगे, वो तो उसी दिन तय होगा। लेकिन अगर उस दिन लालू परिवार के पक्ष में फैसले नहीं आए और चुनाव से पहले अगर उन लोगों को जेल जाना पड़ जाएगा, तो आरजेडी में भी देखिए कोई नहीं रह पाएगा चुनाव में अच्छे तरीके से पकड़ बनाने के लिए। अगर किसी न किसी का तेजस्वी यादव के ऊपर हाथ रहेगा तो वो शायद तेजस्वी यादव बच सकते हैं और वहां से वो चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। ये बिहार की सियासी गलियारों में आरजेडी के लिए टेंशन भी क्रिएट करने वाली है कि आखिर ये किसके चक्कर में बच सकते हैं, आखिर कैसे तेजस्वी यादव, आखिर किसके सर पे हाथ रहे तो लालू परिवार बच सकते हैं, और खास तौर पे तेजस्वी यादव भी। ऑफ कोर्स हम बात करें किसके सर पे हाथ रहेगा, सभी लोग जानते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अगर आपके सर पे किसका हाथ रहेगा तो आप बच सकते हैं। ये सब आपस में कहीं ना कहीं जब इस तरीके से फंसते हैं तो क्या हितैषी बन जाते हैं। कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन यहाँ पे भी वो दिखेगा, डिटर्जेंट पाउडर जो चमकू वाली यहाँ पर भी नीति अपनाई जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे भी अपनाई जाएगी। हो सकता है अगर विपक्ष में भी फैसला आ सकता है, पक्ष में भी फैसला आ सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं अंशु कि देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में काफी अहम रोल निभाएंगे प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर वो
उभर के आए हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बड़े बड़े चेहरे उनके साथ थे, अब धीरे धीरे उनके साथ से निकल रहे हैं और उन लोगों को प्रशांत किशोर ने ठंडे बस्ते में भरकर छोड़ दिया है, इसलिए अब अच्छा। उनका साथ छोड़े। एक और मैं आपको एक बात ये कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर यहाँ पर जननायक की भूमिका तो नहीं निभा रहे हैं। बिल्कुल, वो क्या बन जाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। जननायक सच में इस बार बन जाएंगे? जननायक यानी जयप्रकाश नारायण की तरह अब बनने जा रहे हैं और जनता का वैसा ही प्यार, जनता का वैसा ही सपोर्ट उनको मिल रहा है, इसलिए अब प्रशांत किशोर भी जननायक प्रशांत किशोर जल्द ही कहलाएंगे और जनता जनता के मुंह पे रहेगी जननायक प्रशांत किशोर। निधि, एक सवाल ये कि क्या जिस तरीके से ये जो क्रिएट हो रही है एक पारिवारिक कलह, रोहिणी आचार्य भी अब मुखर नजर आ रही हैं, तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो ये है एक अलग चुनाव से पहले रंग देखने को मिलेंगे? क्या बेखराब हो गया है? आरजेडी की अस्तित्व संजय यादव की वजह से खतरे में आ रही है? बिल्कुल खतरे राजनीतिक में असर है, आखिर क्या पड़ेगा? बिल्कुल खतरे में है। तेज प्रताप कहीं अपना अलग ही पार्टी बना चुके हैं, अलग रास्ते पे चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो आरजेडी से छवि कहीं ना कहीं कांग्रेस की अच्छी है, अच्छे लोग उनमें ऐड हैं। चुनाव से पहले वोट अधिकार यात्रा करके राहुल गांधी, अभी प्रियंका गांधी वाड्रा आए, कहीं ना कहीं उनकी छवि भी तो अच्छी है। इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम मुद्दों में आखिर बाजी किस पार्टी मार ले जाएंगे और किसकी ओर ज्यादा जनता का झुकाव होगा? आखिरी सवाल। देखिए, जननायक कपूरी ठाकुर, जननायक जयप्रकाश नारायण, अब आने वाले दिनों में मेरा आखिरी ये जवाब सुन लीजिए, जननायक प्रशांत किशोर। सुनने वाले लोग सुनेंगे, कहने वाले लोग कहेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके साथ हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक लोग उनके साथ खड़े हैं, प्रशांत किशोर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं, उन्होंने 2 साल पदयात्रा किया, उनकी जिस तरीके से टीम है वो मिलकर काम कर रही है। और जिस तरीके से भाजपा की टीम ब्रेक हो रही है, जी। जिस तरीके से आरजेडी की टीम ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे तो प्रशांत किशोर जननायक बनने लेकिन के प्रशांत लायक किशोर तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं ना, वो तो अपने फेस को भी साइड कर चुके हैं। बिल्कुल तो नहीं, फेस को साइड नहीं किए, अपनी फेस को ही कैसे कह प्रशांत सकते किशोर हैं कि चमका प्रशांत रहे हैं, जी। क्योंकि मैंने आपको वो बात बताई कि जिस तरीके से उनके पार्टी में अच्छे अच्छे लोगों, दिग्गज लोग एंट्री किए थे, अब वो ठंडे बस्ते में प्रशांत किशोर उनको डाल दिए हैं और जी। प्रशांत किशोर अपनी चेहरे चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निधि आपका। आपने जो ये तमाम जानकारी को आपने बताया, ग्राउंड लेवल की सच्चाई को भी, तो आपने देखा कि किस तरीके से और जाना कि बिहार में जो त्रिकोणीय समीकरण पेश करने की कोशिश की जा रही है, क्या राजनीतिक सच्चाई है और किन पहलुओं पर ये सब जो पार्टियां हैं, यानी कि जिस तरीके से बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर को लेकर जो घमासान देखने को मिल रही है, उन तमाम राजनीतिक राज को आपने जाना। देखते रहिए मंथन टुडे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।